नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के बरिया पंचायत के बरिया टोला धंगर बिघा में है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहां पे उपस्थित हैं और यहां आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 5 सालों में यहां के जो विधायक हैं, महागठबंधन के समर्पित कांग्रेस विधायक राजेश राम जी, उन्होंने 5 सालों में क्या किया, कि विधायक जी ने 5 सालों में कितना विकास किया, इसी खोज करने के लिए आज अपराजिता संदेश की टीम धंगर बिघा में पहुंच चुकी है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या? बबलू कुमार हुआ। बबलू कुमार जी, जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 सालों में जो आपके विधायक हैं राजेश राम जी, उन्होंने क्या किया? जी, पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, उसके बारे में विधायक जी के बारे में मैं बोलूँगा। मैं बरियावा टोला धंगर बिघा का मूल निवासी हूं। विधायक जी के बारे में मेरा कहना यही है कि 5 साल में जब से उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की, तब से उन्होंने 5 साल में यहाँ पर 1 या 2 बार आए हैं और उनका कोई मेन मकसद उद्देश्य यहाँ से नहीं आए। जैसे ही उनको कुछ ज़रूरत पड़ा तो आए और फिर चले गए। जब हमारे गांव के विकास की बारी आती थी तो काफ़ी ज़्यादा वादे किए उन्होंने कि हमने सड़क का पक्कीकरण कर देंगे, गांव की समस्या जो भी है, नल जल और भी समस्या थी, नली का सारा के सारा हम क्लियर कर देंगे। लेकिन जीतने के बाद में उन्होंने ना तो यहाँ पर उस तरह के उद्देश्य से कभी आए और ना ही कभी उनका उपस्थिति यहाँ पर रह पाया। मेन हम लोग का एक उनके सामने लेकर एक मुद्दा गए थे कि बिजली का, तो बिजली का समस्या लेकर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिजली की समस्या को मैं दूर कर दूंगा। उनको लंबे अरसे तक मैंने समस्या का वेट किया, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तब हमारे ग्रामीण जनता ने पूरी अपनी पैसा इकट्ठा करके इस बिजली का कार्य को आगे बढ़ाकर अपना बिजली घर में लाने का प्रयास किया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। इसी गांव के हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ। क्या समस्या है? इनका कहना है कि विधायक जी ने 5 सालों में कुछ नहीं किया। आपको क्या कहना है? जी, ये तो बात जो बताया वो तो सही बात है। जब उन लोग का जब टाइम आता है, वोट लेने का टाइम होता है, तब वो हमारे गांव में आते हैं। जब हमारे गांव में आते हैं तो उल्टा सीधा समझाकर लोगों को और वो वोट ले लेते हैं। और जब वो वोट ले लेते हैं, जब काम करने के बारी आता है तो हम लोग काम लेने उनके पास जाते हैं। जब उनके पास काम लेने जाते हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है, काम तो करेंगे, लेकिन जब हम लोग काम करवाने के पक्ष में जब रहते हैं तो काम वाम तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन कह देते हैं कि ठीक है, काम करेंगे। एक और हमारे साथ बुजुर्ग आदमी उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम अंसारी है जी। आपके गांव के लोगों का कहना है कि विधायक जी ने 5 सालों में कुछ नहीं किया, क्या ये सत्य है? बात सही है सर, जो भी बोले हैं सब सही बोले हैं। कौन सा कार्य 5 सालों में उन्होंने आपके गांव में किया? कोई काम आज तक नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। और ट्रांसफार्मर भी लगाए तो हम लोग अपने चंदा से 2 कर करके ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। तो इस बार 2 माह के अंदर ही चुनाव होने वाला है, इस बार क्या होगा? इस पर देखा जाए, हम लोग विचार करेंगे उस तरह। और भी कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं और इसी गांव के हैं। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मुमताज़ अहमद है। 5 साल के कार्यकाल में आपके विधायक ने आपके गांव के लिए क्या किया? कुछ नहीं, हमसे तो मुलाकात भी नहीं हुई आज तक। अपने गांव की समस्या के लेकर आपके गांव के लोग विधायक जी के पास जाते थे या नहीं जाते थे, तो कुछ जानकारी होगी? जानकारी तो जाते थे, कहते थे काम करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन किए नहीं। एगो कब्रिस्तान के लिए हम लोग लेटर दरखास्त दिए, बाउंड्री के लिए सुन कब्रिस्तान को, उस भी बोले को हो जाएगा। आज तक होते रह गया, चुनाव भी आ गई। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या तो था बिजली वाला, ट्रांसफार्मर वाला, तो खैर हम लोग तो चंदा करके कर लिए। सबसे समस्या कि यहाँ गरीब तबके के लोग हैं और नली जल का व्यवस्था तो हुआ है, लेकिन खरौंजा का बाकी रह गया है। और जो गरीब तबके का है, ज़्यादा सबको ज़रा सा कॉलोनी वगैरह मिल जाता, सब अपने अपने कम से कम सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती। आप आ गए, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी सर, हम तो कहना है कि हमारे के यहाँ तो कुछ नहीं हुआ 5 साल में ना। हम लोग के यहाँ देख रहे हैं कितना कचकील है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग के यहाँ है। इसलिए उनको विधायक से कोई भी यहाँ चुनाव लड़े तो हम लोग के काम करें, उससे हम लोग खुश रहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार आलम है। इन लोगों का आरोप है कि विधायक जी 5 साल में कुछ नहीं किए। आपको क्या कहना है? मैं इसी गांव का निवासी हूं। मेरा कहना यही है कि 5 साल में विधायक जी जो है अभी तक जो है खाली झूठ पर झूठ बोलते चले आ रहे हैं और आगे भी झूठे बोलने का कोशिश कर रहे हैं।
पहली बात तो ये है कि जितने भी उन्होंने वादा किए सब झूठा वादा किए और उसी झूठा वादा में हम लोग फंस कर अभी तक जो है उनके तकलीफ़ जो है अपना जो दुख जो है जाहिर करते रहे, लेकिन कुछ भी हम लोग का जो है आगे का जो है कोई भी रास्ता उससे मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग पूरी समर्थन के साथ विधायक जी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग का जो सेवा करेगा, जो हम लोग के लिए अच्छा काम करेगा, जो सामाजिक काम करेगा, जो गरीबों के पक्ष में आएगा, उसको वोट देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा गाँव तैयार हैं। आपके गाँव में वोट कितना है? मेरा गाँव में 500 वोट है। मेरा गांव में 500 वोट है। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया? जब आप बता रहे हैं कि हमारे गांव में 5 साल में कुछ नहीं किया, तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किए? इसलिए कि हम लोगों ने उनके ऊपर बहुत भरोसा किए और उस भरोसा को जो है नाकाम करते हुए चले गए। इस वजह से जो है उन पर पूरा जो है उम्मीद टूट चुका है। और अब रही बात आगे की, तो आगे हम लोग उसी को वोट देंगे जो हम लोग को काम करेंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, थोड़ा सा आप आगे आइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनाउल मुस्तफ़ा है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या है आपका प्रतिक्रिया? प्रक्रिया है कि आज तक के जो भी ये विधायक बने राजेश राम जी, हमारे गांव का कोई भी समस्या अभी तक उन्होंने हल नहीं किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मतलब एक होता है ना कि हमारे गांव के वोट उनको पक्ष में नहीं गया, इसलिए आज के जनप्रतिनिधि लोग ज़्यादा सौतेला व्यवहार करते हैं। वोट नहीं दिया है तो काम मत करो, लेकिन कुछ लोग तो आपके गांव के बता रहे हैं कि हम लोगों ने वोट भी दिया, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। वोट दिया या नहीं दिया, आखिर तो मेरे विधायक हैं, उनको तो काम करना चाहिए, समस्या को हल करना चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने हमारी गाँव की कोई समस्या हल नहीं किया। न बिजली, न नल, न जल, न रोड, न सड़क, नल जल कुछ किसके फंड से दिया गया है? ये क्या है? ये मुखिया के फंड से दिया गया है। विधायक के द्वारा यहाँ कुछ नहीं हुआ। जल्द में ही चुनाव है विधानसभा का, उसमें क्या रहेगा आप लोग का प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया अब इनको तो देख लिया हम लोग 5 साल। अब हम लोग को विचार है कि जो अच्छे हम लोग को काम करेंगे, अच्छे सुझाव देंगे, उन्हीं को हम लोग सहमत करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ललन हुआ सर। मैं इतना पहले कहता हूँ कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, करीब 74 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए हुजूर। अब ये बताइए कि 74 साल में हमने क्या बोलते हैं, मूल निवासी और बैकवर्ड जो है से कि अभी तक हम लोग के जो बाबा साहब का संविधान में लिखा हुआ है, अभी तो संविधान तो और है, लेकिन हम लोग का मजदूरी करने के बाद भी जो है से कि रात रात को खाना दिया जाता है और सुबह को नहीं दिया जाता है। इसलिए हुजूर हमारे घर में, हमारे खेत में, हमारे हर जगह A से Z तक मजदूर हम करते हैं और खाना उतने ही दिया जाता है कि फिर हमारे दोबारे पास आकर वो खाना मांगे, लेगा लिख लेगा, तो खेतों में काम कौन करेगा? इसलिए हुजूर राजेश जी डर के, गोली के बंदूक से या नाम के डर से, ऐसा फिल्म में होता है, वही हमारे दिमाग में आता है कि उनको कोई डरा देता होगा कि तुम अपने आप को स्वार्थ करो और दुनिया के छोड़ो, इसलिए वो डर से नहीं बोलता होगा राजेश जी। और इसलिए भी मैं भी कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं तैयार करना चाहता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि हम लोगों ने पिछले बार अपने विधायक राजेश राम जी को काफ़ी उम्मीदों के साथ जिताया था, भीतर दिखाइए, लेकिन उन्होंने घोषणा तो बहुत किया कि आप लोग का जो भी समस्या है हम समाधान कर देंगे, लेकिन 5 सालों में कुछ नहीं किया। कुछ ग्रामीणों का ये भी आरोप था कि हमारे गांव में जब ट्रांसफार्मर की बारी आई तो हम लोगों ने उनसे मांग किया, लेकिन उन्होंने गांव में ट्रांसफार्मर भी नहीं देने का काम किया। तब हम लोग आपस में ग्रामवासी चंदा करके और ट्रांसफार्मर को बैठाया। 2 माह के अंदर चुनाव होने वाला है, उसमें इन लोग का प्रतिक्रिया यही आया कि राजेश राम जी को छोड़कर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि पहले तो लोग कहते थे कि गरीब गुरवा के बेटा को टिकट दिया जाएगा तो वो गरीब गुरवा के दर्द को समझेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ दूसरे ही दिखाई दे रहा। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में इस गांव के लोग किसको वोट करते हैं? कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव।